सत्संगत जी कबीर साहब कहते हैं कि कबीर ए जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, जाका राम नाम धन होए। कि जिसके पास प्रभु की बंदगी है, भक्ति है, जिसने इस राम नाम धन को प्राप्त किया है, जो भज रहा है आठों पहर, सही मायने में वही धनवान है। कहते हैं कि जिस मालिक ने काया दी, जिस मालिक ने इस शरीर को बनाया, इसकी रचना की और जिसकी कृपा से ये चल रहा है। शरीर है तो इंसान सब कुछ कर रहा है, लेकिन इस शरीर को संभालता कौन, इसको चलाता कौन, नाड़ियों में रक्त कौन बहाता, दिल को धड़काता कौन, किसकी बदौलत ये आँखें देख पा रही हैं, किसकी बदौलत ये कान सुन पा रहे हैं, किसकी वजह से मुख से आवाज़ निकल पा रही है। ये अगर जब देखे इंसान कि सारा कुछ इस मालिक के वजह से हो रहा है, तो जिसके वजह से हो रहा है, जिसके कारण वजूद है अपना, अगर उसका ही एहसास नहीं, उसका ही ध्यान नहीं है, तो फिर जो भी किया सब व्यर्थ है। कहते हैं कि सकल पदार्थ, कि संसार की सारी वस्तुएं एक दिन छूट जाएंगी, कुछ भी साथ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जो है कि एक मालिक के तरफ से जो जीवन मिला है, अगर उसका शुक्रगुजार नहीं किया, उसका एहसास नहीं रखा, ध्यान नहीं किया, तो ये एक नाइंसाफ़ी होगी। ये एक ऐसे कर्म हो जाएंगे हमसे जो बख्शे नहीं जाएंगे। तो फिर कहते हैं कि अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। कि मालिक को नहीं भजा तो 84 लाख योनियों को भोगने के लिए फिर तैयार रहो, कल्याण नहीं है। तो कहने का भाव है कि संसार में जितना भी कमाया सब यही छूट जाएगा, लेकिन इस शरीर रूपी यात्रा से पूरी करने के बाद जब परमात्मा के साथ सामने जब सम्मुख होंगे, तो बात वही आएगी कि मैंने तुझे जीवन दिया, सब कुछ की, लेकिन एक क्षण के लिए भी तूने ध्यान नहीं रखा, तो क्या जवाब देंगे हम। तो कहते हैं कि कुछ तो ऐसा कमाएं जो है, जो रब के पास हमारे साथ जाए। तो ये है राम नाम धन, भक्ति, भगवान का एहसास, और हर पल एहसास रखें इस रब का जिसने ये शरीर दिया, ये जीवन दी, और जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मात्र इस रब की वजह से, इस परमात्मा की वजह से, ना कि मेरा दिल मैं धड़काता हूँ, मेरे नाड़ियों में रक्त मैं बहाता हूँ, मेरी सांसें मेरी बदौलत चल रही है। कुछ भी मेरी बदौलत नहीं है। जो कुछ है सो इनकी कृपा से, इनकी दया से चल रहा है।
तो इस बात का एहसास जिसे नहीं रहता है, वो जो है कि एक बेमुख बंदा है कि रब के तरफ से मुख हट करके इस संसार के तरफ लग गया है, जो कि एक दिन संसार की सारी चीज़ें भी उसे छोड़ देगी, फिर कहाँ ठौर ठिकाना होगा। तो इसलिए कहते हैं कि उस मालिक को हमेशा भजिए और याद रखिए, जो आपको जीवन दिया है, सारा कुछ दे रहा है। और सही मायने में अमीर वही है जिसके पास भक्ति है, भजन है, परमात्मा का एहसास है, बंदगी है। वरना कहते हैं कि संसार का सारा धन भी प्राप्त कर लिया, फिर भी अगर प्रभु का नाम नहीं, जीवन में भक्ति नहीं, एहसास नहीं, तो सारा संसार का वैभव पाने के बाद में भी वो एक निर्धन है, गरीब है, इतना गरीब कि एक चवन्नी भी उसके पास नहीं है। जिसने मालिक को भजा है, भले दिखने में संसार में एक वक्त की रोटी मिलती हो खाने को, लेकिन फिर भी वो अमीर है, क्योंकि उसने मालिक के साथ नाता जोड़ा है। तो आओ हम जो है परमात्मा के साथ जुड़े रहें और ये एक सच्ची कमाई जो है कर पाएँ। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।